की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में कई सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से पहला ग्रुप है पेजेस, फिर टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको टोटल 10 ग्रुप्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से इस वीडियो में आप पेजेस और टेबल्स ये दो ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको ये दो ग्रुप्स बताएंगे, एक पेजेस और टेबल्स। बाकी के ग्रुप्स अगली जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इंसर्ट टैब में पेजेस और जो टेबल्स ये दो ग्रुप दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं पेजेस। पेजेस ग्रुप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कवर पेज, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्लैंक पेज, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया पेज ब्रेक। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें से जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया कवर पेज, इसका यूज़ क्या है। कवर पेज का यूज़ ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिल्ट इन आपको कवर पेजेस कई सारे प्री डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं। ऑस्टिन है, बैंडेड है, फेसेट है, फिलिग्री है, ग्रिड है, इंटीग्रल है, इयॉन डार्क हो गया, इयॉन लाइट हो गया, मोशन हो गया। कोई भी एक कवर पेज आप क्या कर सकते हो, अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे लेट सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो आप इस पेज को देखो, इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट पेज आ गया, ये इस तरह से कवर पेज मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, डिज़ाइन होकर के शो हो रहा है। ये देखिए, यानी कि आपको जब भी क्या करना है, फर्स्ट पेज को कहते हैं कवर पेज। ठीक है, जैसे आप बुक्स देखते हो, मैगजीन देखते हो, उसका कवर पेज डिज़ाइन अलग अलग तरह से होती है ना। तो वैसे अगर आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज कुछ अलग डिज़ाइन फॉर्मेट से शो कराना है, तो आप क्या करोगे, कवर पेज पे जाओगे और कोई भी एक फॉर्मेट जो आपको सूटेबल लगे आप उसको सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कवर पेज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कई सारे ऑप्शंस, कई सारे आपको सैम्पल्स दिए गए हैं कवर पेज के, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कवर पेज जो आपको अच्छा लगे अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर अगर आपको इसी में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कूल दिया गया, आपको कुछ नेम टाइटल यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कूल का नेम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिखा GD गोयनका पब्लिक स्कूल। ठीक, फिर यहाँ पे आप टाइटल मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट यानी किस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हो या टाइटल यहाँ पे क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये आपका कवर पेज यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो उसकी कुछ फॉर्मेटिंग्स भी आ जाएंगी। अगर आप इनमें से कोई फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंसर्ट टैब में कवर पेज जो आपको दिए गए थे, ये यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे। अगर आपको नहीं सही लग रहा है ये कवर पेज, आप वापस से कवर पेज में आइए, रिमूव करेंट कवर पेज। जो आपका करंट कवर पेज होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो और यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, कवर पेज ऑप्शन डिस्कस कर दिया मैंने। ठीक, अगला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया गया वो क्या है, ब्लैंक पेज। अगर आप क्या चाहते हो, एक ब्लैंक पेज अटैच करना चाहते हो, आप इस पर क्लिक कर दो, एक ब्लैंक पेज अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने सारे पेज हटा दिए, केवल सिंगल एक पेज है मेरे पास, अब हमें क्या करना है, एक और ब्लैंक पेज चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया, एक और ब्लैंक पेज आ गया, फिर क्लिक किया, एक और ब्लैंक पेज आ गया। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स अगर आप क्या चाहते हो, ब्लैंक पेज चाहते हो, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, देन आपके डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया आपको, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ये क्या करेगा, देखो, जैसे लेट सपोज यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी के जो पेजेस हैं हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे ये 3 पेज हैं,
बाकी के जो पेजेस हैं उनको मैंने क्या किया, हटा दिया, बाकी के पेज हट गए। अब ये एक पेज है मेरे पास, ठीक, ये क्या है, ये एक पेज है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पेज ऐड करेंगे। जैसे ये एक पेज है हमारे पास, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ तक कंटेंट जो है, ये 2 पैराग्राफ जो हैं ये यहीं पे रहें, इसी पेज में रहें, बाकी का जो कंटेंट है वो हमारा नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन हम पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक ऑप्शन यूज़ करते हैं। हमें बस कर्सर को यहाँ पे ले जाना है और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो टेक्स्ट है हमारा वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया, ठीक। अगर हम यहीं पे क्या कर दें, कर्सर को ले जाना है और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दें, तो वो कंटेंट हमारा नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा। फिर मान लीजिए हम यहाँ पे गए, हमने फिर से पेज ब्रेक पे क्लिक किया, तो वो कंटेंट हमारा कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड पेज में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट को अलग अलग पेज में शिफ्ट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेज ब्रेक ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे यूज़ दिया गया था किसका, पेज ब्रेक का, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, टेबल्स, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए जो कि पेजेस ग्रुप के अंदर दिए गए थे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब जो अगला ग्रुप है हमारे पास वो है टेबल्स, ठीक है। अगला जो ग्रुप यहाँ पे दिया गया है वो है टेबल्स। अब देखते हैं टेबल्स का क्या यूज़ होगा, वो कैसे करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे शो कर रहा है इंसर्ट टेबल। आपको टेबल यहाँ पे जितनी भी बॉक्सेस चाहिए टेबल क्रिएट करनी है, रो कॉलम के कॉम्बिनेशन को टेबल कहते हैं, ठीक है। तो आपको कितनी रो या कितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ से 1 बाय 1 करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये एक टेबल बन के हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक। तो यहाँ से आपको टेबल इस बॉक्सेस के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, ये समझ में आ गया, ठीक है। देन एक और तरीका है, आप यहीं पे गए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने किस तरह से प्रॉपर्टीज़ इंसर्ट टेबल की शो होगी। और यहाँ पे इस विंडो में, इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, कई सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे दिया गया टेबल साइज़, ठीक है, यानी कि टेबल का जो साइज है उसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, मैंने अभी बताया ना कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टेबल, ठीक। कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टेबल, ठीक। तो हमें कितनी कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें 5 चाहिए कॉलम और 2 रो चाहिए, ठीक। तो हमने इसको ऐसे लिखा रहने दिया। और ऑटो फिट बिहेवियर यानी कि फिक्स कॉलम विड्थ, ये जो है ना ऑटो फिट बिहेवियर, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये आप देख रहे हो ना टेबल का जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है उसमें कंटेंट कितना आ सकता है, ठीक। जैसे लिखा ना फिक्स कॉलम विड्थ, यानी कि ये इतना ही फिक्स रहना चाहिए। या फिर ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाए, वो बढ़ जाए या घट जाए उसका साइज बॉक्स का, ठीक है। या फिर ऑटो फिट टू विंडो, या फिर विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, ठीक। तो फिक्स कॉलम विड्थ मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया हुआ है और ओके पे क्लिक किया, ठीक। तो कॉलम की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टेबल क्रिएट होकर के आ गई। हमने 5 कॉलम रखे थे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम आ गए। रो कितनी रखी थी, 2, 1 और 2, ठीक है। कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम होते हैं फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये, फोर्थ कॉलम ये, फिफ्थ कॉलम ये, ठीक। और रोज क्या हो गई, ये हमारी पहली रो थी, ठीक, ये हमारी दूसरी रो थी, ठीक। तो इस तरह से रोज और कॉलम्स को हम टेबल में क्रिएट, रोज और कॉलम्स के हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ये तो इंसर्ट टेबल हो गया, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, ऑटो फिट टू कंटेंट करते हो, टेबल इतनी रखते हो, ठीक है। जैसे हमने कर्सर यहाँ पे क्लिक किया, यहीं पे गए, इंसर्ट टेबल पे गए और ऑटो फिट टू कंटेंट पे क्लिक किया। इससे क्या होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये देखो एक छोटी सी टेबल बन के आ गया। जब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक। जब यहाँ पे आप लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली कॉलम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक।
उसके अकॉर्डिंगली कॉलम का साइज़ बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के मार्क्स शो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे जो है इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट टू कंटेंट का यूज़ मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो क्या काम करेगा, यहाँ पे गए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक किया, ओके किया, पूरी विंडो के अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये फिक्स है, आपको जो भी यहाँ पे मेंशन करना है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे अगर आपको नेम के साथ नंबर मेंशन करने हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नंबर मेंशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप के अंदर जब आप टेबल में जाते हो और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो दिया गया है। इन दोनों ऑप्शन की हेल्प से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक, बाकी इसको क्विट करते हैं। अब इसके बाद दिया गया है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या करेगा, देखो यहाँ पे हम आए और नीचे इस पर क्लिक किया और ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने से होता क्या है कि एक पेंसिल बन के आती है और इस पेंसिल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक, आप पेंसिल को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए। ठीक, इस तरह से अपने अकॉर्डिंगली कॉलम आप ड्रॉ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली रो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, कॉलम और रो मैंने यहाँ पे क्या करी, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे इंसर्ट में जा कर के ड्रॉ टेबल क्लियर है ना, इसके वजह से हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, बस ये चीज़ है। तो इसका यूज़ नहीं करते हैं और इसकी जगह पे इंसर्ट टेबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक, फिर दिया गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अगर आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट लिखा है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक, यहाँ पे हमने कुछ नेम मेंशन करे हुए हैं और हम चाहते हैं ये किस में आ जाए, ये एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाए। तो इसको सेलेक्ट करना है, टेबल्स में जाना है आपको और यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देना है। ठीक, ये पूछ रहा है कितने कॉलम्स, अभी तो हमारे पास एक ही यहाँ पे कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पे क्लिक। ये देखिए एक रो में पूरा वो टेबल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जा कर के टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है ना। इसके बाद देखो ये जो है हमने क्या किया, इसको अगर आपको इसी को क्या करना है, ये तो हमने इंसर्ट पे जा करके टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किया, यानी कि टेक्स्ट से टेबल बन गई। अगर हमें टेबल से वापस टेक्स्ट करना है तो क्या करेंगे, टेबल टूल इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे तो टेबल टूल के नाम से यहाँ पे क्या होगा, एक टैब ओपन हो जाएगा, डिज़ाइन और लेआउट टैब। लेआउट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे तो वापस पहले जैसा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर यहीं पे आपको दिया गया है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्या वर्क होगा, हमने यहीं पे क्या किया हुआ है, क्लिक किया, यहाँ पे गए एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया। तो जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक्सेल की शीट ओपन हो गई
और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा यहाँ पे लिख सकते हो, नेम हो गया, क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हैं उसको मेंशन कर देंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक ठीक। और जैसे आप इसको यहाँ से क्लोज करोगे वो पूरा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो है इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो पूरा ये शीट के फॉर्मेट में डेटा देखो यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एडजस्ट करना है आप एक्सेल शीट पे आइए, ये जो है इसको हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट पे आते हैं, देखो ये है, इस पर क्लिक किया, ये एक्सेल स्प्रेडशीट पे गए, ठीक है। यहाँ पे जा कर के जितना डेटा है ये एक्सेल का डेटा है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। वापस से आपकी ये एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी, ये जो आप देख रहे हो ना, और इसको क्या करोगे, इसको एडजस्ट करा दोगे, थोड़ा सा एडजस्ट कराने के लिए आपको देखिए टेबल पे गए आप, ठीक है। एक और बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे आप क्या करोगे, नेम लिखोगे, टैब प्रेस किया, फिर क्लास, टैब प्रेस किया, सब्जेक्ट मेंशन करें, टैब प्रेस किया, ठीक है। ये अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है आर उधर जा रहा है ना दूसरी सेल पे, आप चाहते हो कि यहीं पे आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर देना है, बस ये आपका यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से टेबल, ठीक। तो ये तरीका था जिस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसको एमएस वर्ड में शो करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद दिया गया क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या करेगा, देखो क्विक टेबल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, क्विक टेबल पे क्लिक करना है, आपको इनमें से कोई भी एक टेबल जो शो करानी हो या जो आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो उसको आप सेलेक्ट करके क्या कर दो, अप्लाई कर दो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, कैलेंडर यहाँ पे शो करा दिया, ठीक। तो इस तरह से आप इंसर्ट में जा कर के, टेबल्स में जा कर के क्विक टेबल को यहाँ पे क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। कोई और टेबल अच्छी लग रही है आप उसको अप्लाई करके यहाँ पे शो करा दो, ये ठीक है। अलग अलग तरह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेबल को शो करा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई थी, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको पेजेस ग्रुप बता दिया और टेबल्स मैंने बता दिया, ठीक। अब टेबल के रिगार्डिंग आपको डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों चीज़ें और समझनी होंगी, ठीक है। जैसे टेबल टूल में आपको क्या डिज़ाइन दिया गया है, तो डिज़ाइन का यूज़ क्या रहेगा कि जैसे आप मान लो ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी पूरी टेबल यहाँ पे दी गई है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब इसमें ये हेडर रो पे क्या है, चेक बॉक्स में चेक है, ठीक है, हेडर रो में चेक बॉक्स में चेक है। अगर आप क्या करना चाहते हो, ये जो हेडर रो किसको कहते हैं, जो पहली वाली रो है इसको हेडर रो कहते हैं। अगर इससे टिक को हटा देंगे तो देखो जो शेड आ रहा था वो क्या हो गया, हट गया, टिक किया देखो शेडिंग आ गई, फिर क्लिक किया शेडिंग हट गई, ठीक। यानी कि अगर आप पहली वाली रो को कहते हैं हेडर रो, उस पर अगर आप शेडिंग शो कराना चाहते हो इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक। नहीं चाहते हटा दो। आप चाहते हो केवल फर्स्ट कॉलम पे आ जाए, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा है, फर्स्ट कॉलम ये है ना हमारा फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम देखो कैसा हो गया, डार्क हो गया, टेक्स्ट जो है वो डार्क हो गया फर्स्ट कॉलम का। ये स्टाइल्स हम यहाँ पे टेबल में कर रहे हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शन जो आपको ये दिया गया ना, टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जो है टेबल स्टाइल का है। यानी कि इस टेबल में हम किस किस तरह से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। हेडर रो की हेल्प से हम पहली वाली रो में स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं स्टाइल। अगर फर्स्ट कॉलम में नहीं चाहते आप हटा दीजिए, लास्ट कॉलम में चाहते हो क्लिक करो तो देखो लास्ट कॉलम में स्टाइल अप्लाई होगी।
अगर आप लास्ट में नहीं चाहते हो, आप टोटल रो यानी कि लास्ट वाली रो में चाहते हो, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाली जो रो है इसमें कुछ चेंजेस हुए, डबल देखो लाइन यहाँ पे आ गई है, अब सिंगल है, अब यहाँ पे डबल लाइन आ गई। ठीक, ये स्टाइल चेंज हो जाएगी। बैंडेड रो से क्या होगा, एक रो पे शेड होगा फिर एक पे नहीं होगा, इस तरह से बैंडेड रो पे अप्लाई होता है। और बैंडेड कॉलम क्या करेगा, जैसे मैंने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट किया, बैंडेड कॉलम पे क्लिक किया और एक स्टाइल अप्लाई कर दीजिए, देखो इनमें से कोई भी एक स्टाइल। ठीक है, तो बैंडेड कॉलम क्या करता है, उसके लिए एक और टेबल हम यहाँ पे कोई यूज़ करते हैं जिसमें थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक, देखो देखो यहाँ पे इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, ये एक टेबल ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक, अब इसमें से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर ली, जैसे कि मैंने स्टाइल सेलेक्ट करी ये। ठीक, बैंडेड कॉलम से क्या हो रहा है, देखो बाकी सबको हटा देता हूँ। बैंडेड कॉलम से क्या हो रहा है, एक में कलर डार्क, फिर एक में लाइट, फिर एक में डार्क, फिर एक में लाइट, कॉलम वाइज। ठीक, अगर इसको हटा दें तो नॉर्मल हो गया सारा, जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी सेल्स हैं सारे सेम कलर के हो गए। अगर हम बैंडेड रो पे क्लिक कर दें तो उससे क्या होगा, पहली रो डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ये होता है बैंडेड रो का मतलब। ठीक है, तो बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम समझ में आ गया होगा। फिर टेबल स्टाइल्स में अब आप जाओगे तो यहाँ पे कई सारी स्टाइल्स आपको दी गई है, जो स्टाइल अच्छी लगे आप वो स्टाइल क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जैसे जैसे कि ये। ठीक, कलर अपने अकॉर्डिंगली कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ये हो गया। आपको क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जो कलर शेडिंग आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दो, पूरे में अप्लाई हो जाएगी। ठीक, किसी पर्टिकुलर कॉलम या सेल पे रखना है तो पर्टिकुलर सेल या कॉलम को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे गए उसका कलर क्या कर दो, लाइट कर दो। ठीक, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे आपकी नीड हो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, टेबल को स्टाइल चेंज करनी है। डिज़ाइन में जाना है, टेबल डिज़ाइन में, टेबल टूल के अंदर डिज़ाइन में, फिर टेबल स्टाइल्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी दी गई, जो स्टाइल अच्छी लगे वो आप अप्लाई कर दो। अगर आपको नहीं कोई अप्लाई करनी आप क्लियर कर दो, स्टाइल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शेडिंग से आप क्या कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से मैंने आपको ये बता ही दिया। ठीक है, फिर आता है बॉर्डर स्टाइल। अगर आपको क्या करना है, बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है, आप टेबल को सेलेक्ट करो, टेबल सेलेक्ट हो गई, बॉर्डर पे गए, बॉर्डर की स्टाइल मैंने रखी ये। ठीक, और अब बस आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से बॉर्डर जो है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़, तब यहाँ पे आपकी क्या होगी, टेबल क्रिएट होगी। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से ऐसे और ये इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो और बॉर्डर की थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हो कि कितनी आपको थिकनेस उसकी कम या ज़्यादा रखनी है। ठीक, ये उसकी थिकनेस यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है ना, क्या कहते हैं, लाइन स्टाइल, यानी कि जो बॉर्डर की ये लाइन है उसकी स्टाइल आप यहाँ से अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, जो भी सूटेबल लगे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो। फिर इसकी जो ये जो लाइन दिया गया ना, लाइन वेट, यानी इसकी जो वेट है, कितनी आपको मोटाई रखनी है, कितनी इसको मोटा करना है, थिक करना है लाइन को, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग दिया गया है, 3/4 पॉइंट, 1 होल 1/2 पॉइंट, 2 होल 1/4 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 होल 1/2 पॉइंट, 6 पॉइंट, मैक्सिमम 6 है। ठीक है, बट हम कोशिश यही रखेंगे ये 2 होल 1/4 तक इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, कलर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ग्रीन रखना है या कोई अदर कलर तो आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो इस तरह से। ठीक है, तो ये पेन का कलर यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो बॉर्डर दिया गया है, ऑल बॉर्डर,
नो बॉर्डर, यहाँ से एक बार में अप्लाई कर सकते हो आप, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको पहले भी ये जब मैंने आपको होम टैब पढ़ाया था तो होम टैब में यहाँ पे होम टैब पढ़ाया था, ये बॉर्डर, ये ऑप्शन मैंने आपको सारे बताए हुए हैं, यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। डिज़ाइन में जाओगे तो ये बॉर्डर, वही सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको होम टैब की जो पहली वीडियो है उसमें क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप मैंने बताया है, और जो दूसरी वीडियो है उसमें पैराग्राफ ग्रुप बताया, तो वहाँ पे जाके आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये बॉर्डर ऑप्शन इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले बता दिया। आप एक बार जा करके सेकंड वाली जो वीडियो है पैराग्राफ ग्रुप की, उसको देखिए, सारे ऑप्शन आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ आपको ज़रूर बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया है। नो बॉर्डर से क्या हो जाएगा, कहीं पे भी बॉर्डर नहीं अप्लाई होगा। ठीक, कलर अगर आपको चेंज करना है, कलर आप ब्लू सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दो, ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक, बॉर्डर पेंटर से क्या होगा, आपको इसका जो ये बॉर्डर दिया गया है ना, ये क्या कर सकते हो, कलर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। आपको बाहर आना है इस पॉइंटर से तो बाहर भी आ सकते हो इससे। ठीक, तो यहाँ पे टेबल टूल में डिज़ाइन में जा कर के टेबल स्टाइल ऑप्शंस बता दिए मैंने, टेबल स्टाइल्स बता दिया, बॉर्डर्स बता दिया। ठीक, किस तरह से बॉर्डर्स में चेंजेस करेंगे, कलर हो गया, उसकी थिकनेस को चेंजेस करना, उसकी स्टाइल को चेंज करना। ठीक है, बॉर्डर अलग अलग तरह के दिए गए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद ये डिज़ाइन टाइप आपका यहाँ से टेबल में कंप्लीट होता है। अगला दिया गया लेआउट। ठीक है, लेआउट देखिए कैसे यूज़ करेंगे। लेआउट में जब आप जाओगे टेबल टूल के अंदर लेआउट में, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको क्या करना है, ये जो टेबल दिया गया है, पहला ग्रुप है टेबल, ग्रिड लाइन शो करनी है या हाइड करनी है, तो उसके लिए ये रहता है ऑप्शन। ये हम आपको बताएंगे जब व्यू में जो ग्रिड लाइन दिया ना, यहाँ से शो करा सकते हो, इसको हाइड करा सकते हो, यही आपको यहाँ पे लेआउट में दिया गया। तो इसका यूज़ अभी इतना नहीं है कुछ। जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिया गया है कि प्रॉपर्टीज़ में जा करके टेबल प्रॉपर्टीज़ आ गई कि आपको टेबल में कंटेंट को कहाँ शिफ्ट कराना है, टेबल कैसे आएगी, रो कैसे आएगी, कॉलम कैसे शो होगा, सेल कैसे शो होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको टेबल्स ग्रुप में जो पहला ऑप्शन है ये बताते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको दिया गया है सेलेक्ट में सेलेक्ट सेल, आपको क्या करना है, सेल सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कर्सर यहाँ पे है, पहले हम कुछ लिख देते हैं। ठीक, नेम हो गया, क्लास हो गया, और इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ और कंप्यूटर। ठीक, ये कुछ सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम सेलेक्ट में गए, कर्सर हमारा अभी यहाँ पे है, सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट सेल, तो जिस जगह पे कर्सर होगा वो सेल देखो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। बस यही यूज़ था इसका, सेलेक्ट सेल का। अगर आपको सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो जहाँ पे कर्सर था वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप यहीं पे सेलेक्ट रो पे क्लिक करोगे तो वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहीं पे गए सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये सिलेक्शन के रिगार्डिंग सारे ऑप्शन आपको दिए गए थे कि टेबल को किस किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे मैंने क्लिक किया। अब जब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरह से अपीयर होगा। इसमें टेबल की अगर प्रॉपर्टीज़ में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे कि आप चाहते हो कंटेंट कहाँ पे लिख के आए, टॉप में, जैसे कि ये देखो सेल में टॉप पे लिख के आ रहा है, अगर आप सेंटर कर दोगे तो कंटेंट देखना चेंज हो जाएगा। ये जो कंटेंट है ये आप यहाँ पे गए, सेंटर आपने सेलेक्ट किया, ओके किया हुआ है, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेम लिखा। ठीक है, और इंसर्ट पे जा कर के एक हमने जैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दी ये। ठीक, और हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा ये। ठीक है, और हम गए लेआउट में, प्रॉपर्टीज़ में, इसको हमने पहले देखो पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं।
ठीक है, सेलेक्ट किया हमने, प्रॉपर्टीज़ में गए, सेंटर सेलेक्ट किया, ओके किया। तो देखो कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए? हुए ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, टॉप कर दिया, ओके किया। अब हम यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब लिखेंगे तो। ठीक, नेम और क्लास, सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे लिखा हमने मैथ। मैथ के लिए स्पेस नहीं बचा, चलो इतना ही रहने देते हैं। ठीक, अब हम देखो हमने क्या किया, टेबल को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए। आप चाहते हो जो टेक्स्ट लिख रहे हैं हम, वो टेक्स्ट टॉप में ना करके सेंटर पे आए। सेंटर सेलेक्ट किया, ओके किया, सेंटर पे आ गया। फिर प्रॉपर्टीज़ में गए, बॉटम सेलेक्ट किया, ओके किया। तो उसी सेल में उस टेक्स्ट की पोजीशन टॉप कब रखनी है कि सेंटर रखनी है कि बॉटम रखनी है, ये काम है इसका। अगर आप एक एक को सेलेक्ट करो, जैसे इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, टॉप सेलेक्ट किया, ओके किया, टॉप में आ गया। इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, सेंटर सेलेक्ट किया, ओके किया, सेंटर पे आ गया। इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, ये तो बॉटम में था ही, तो बॉटम पे आ गया। तो इस तरह से टॉप, सेंटर और बॉटम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ से। ठीक, तो ये आपको जो सेल में हम क्या कर रहे हैं, टॉप में रख रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। सेल में जो हम अलाइनमेंट क्या कर रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट जो 3 तरह के दिए गए, एक है टॉप, एक है सेंटर और एक है बॉटम। ये 3 अलाइनमेंट आपको यहाँ पे दिए गए थे। ठीक, आई होप आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद कॉलम में कोई चेंजेस हमें करने नहीं है। प्रीफर्ड विथ इसमें ये सब रो ये भी नहीं यूज़ करना है हमें कुछ चेंज। ठीक है, अब टेबल देखते हैं। टेबल जो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका क्या यूज़ है कि टेबल में अलाइनमेंट क्या है, लेफ़्ट। अभी ये जो लिख करके आ रहा है, लेफ़्ट में लिख के आ रहा है। अगर आप इसको सेंटर कर दो या राइट कर दो तो क्या चेंजेस होंगे, देखिए। इसको सेलेक्ट किया, लेफ़्ट में है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर हम इसी को क्या कर दें, इसी को हमने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, सेंटर किया, ओके, क्या हुआ चेंज? कुछ चेंज हुआ? चेंज ये होगा कि जो कंटेंट आप लिखोगे, टेबल जो होगी वो हमारी कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर पे। देखिए यहाँ पे जो ये हमारी टेबल दी गई है, हमने टेबल को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, लेफ़्ट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो लेफ़्ट में तो है, ये भी लेफ़्ट अलाइन में। अगर आप यहीं पे जाके सेंटर सेलेक्ट करो और ओके कर दो, टेबल आपकी कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी। फिर यहीं प्रॉपर्टीज़ में गए, राइट सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो टेबल कहाँ पे आ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। ठीक, तो बेसिकली ये यूज़ है आपको यहाँ पे टेबल का दिया गया कि आपको टेबल कहाँ पे जो है शो करानी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ठीक, टेक्स्ट लिख दिया, अब हमारी टेबल कहाँ, ये टेबल है, हम इसको उठा करके यहाँ पे ले आए। ठीक, ये टेबल हमारी है। हम चाहते हैं ये टेबल कहाँ पे आ जाए, लेआउट में गए, प्रॉपर्टीज़ में गए, लेफ़्ट में क्लिक किया, ओके। तो ये जो टेबल हमारी होगी, ये लेफ़्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। ठीक है, एक और बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है, इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक, प्रॉपर्टीज़ में गए, राइट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, टेबल राइट में आ गई। फिर प्रॉपर्टीज़ में गए, सेंटर सेलेक्ट किया, ओके किया, टेबल सेंटर में आ गई। फिर प्रॉपर्टीज़ में गए, लेफ़्ट सेलेक्ट किया, टेबल लेफ़्ट में आ गई। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में जा करके जब टेबल आप सेलेक्ट करते हो तो टेबल को आपको लेफ़्ट में रखना है कि सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है, ये हम अलाइनमेंट के थ्रू फिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट रैपिंग के 2 ऑप्शन दिए गए, एक है नन, एक है अराउंड, यानी कि टेबल के साइड साइड में टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड है, इससे टेबल के साइड साइड में टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर हम नन सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो उसके साइड साइड में कोई टेक्स्ट नहीं शो होगा। लेकिन अगर आप यहीं पे जा करके अराउंड सेलेक्ट करके ओके करोगे तो उसके साइड में टेक्स्ट भी शो होगा। तो टेबल्स प्रॉपर्टीज़ जो आपको यहाँ पे दी गई थी टेबल की, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी है। आप इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं आता है 2-3 बार देखिए, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रो और कॉलम में कोई चेंजेस आपको करने नहीं है। सेल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टॉप में कंटेंट शो कराना है कि सेंटर पे कराना है। ठीक है, टॉप पे कराना है तो टॉप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक,
ये जो है ना टॉप पे देखो आ रहा है ये, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया ही हुआ है, तो इसमें कोई इशू होने नहीं चाहिए, ये सेल्स वाला ऑप्शन, ठीक। तो इसको कैंसिल करते हैं। अब देखते हैं अगला जो आपको दिया गया ड्रॉ टेबल और इरेजर, ये अभी मैंने बताया था कि आपको टेबल ड्रॉ करनी है तो पेंसिल से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इरेज करना है, इरेजर पे जाना है और इस तरह से आप इसको इरेज कर सकते हो। बस ये ड्रॉ टेबल और इरेज करने का यूज़ था। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है डिलीट ऑप्शन, ठीक है। ये जो अगला आपको ग्रुप दिया गया है रोज एंड कॉलम्स, अगला जो ग्रुप है वो है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स का यूज़ क्या रहेगा कि अगर आपके पास कोई टेबल है, जैसे कि ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये हमारे पास टेबल है अभी, ठीक। हम यहाँ पे चाहते हैं ये जो ऑप्शन दिए गए ना, कह रहे हैं इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट पे अगर हम क्लिक करें तो क्या हुआ, देखो एक राइट में क्या हो गई, एक राइट में कॉलम ऐड हो गया ना। अगर हमें क्या करना है इंसर्ट लेफ्ट, जैसे हम यहाँ पे गए इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक किया तो इसके देखो लेफ्ट साइड में एक कॉलम ऐड हो गया। तो इंसर्ट राइट का मतलब राइट में कॉलम ऐड कर सकते हो, इंसर्ट लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में कॉलम ऐड कर सकते हो। इंसर्ट बिलो का मतलब क्या होगा, इंसर्ट बिलो का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और यहाँ पे लिखा 11, यहाँ लिखा 12, ठीक, और 9 पे कर्सर है मेरा, हम चाहते हैं इंसर्ट बिलो, तो इसके नीचे क्या हो गया, एक और रो ऐड हो गई, अब यहाँ हम 10 ऐड कर देंगे। तो ये है इंसर्ट बिलो का यूज़। अगर आपको क्या करना है इंसर्ट एबोव, जैसे 9 पे गए उसके एबोव में एक हमें क्या करना है रो ऐड करना है, क्लिक किया, यहाँ पे 8 लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 8 लिख देंगे, ये लीजिए, ठीक है। तो इंसर्ट एबोव, अगर एबोव आपको क्या करना है रो ऐड करनी है, बिलो रो ऐड करनी है, ठीक है, या फिर लेफ्ट में कॉलम ऐड करना है, फिर राइट में कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए इन चारों ऑप्शंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक। और जो ये ऑप्शन दिया गया डिलीट सेल का, डिलीट वाला ऑप्शन, इसका क्या यूज़ है, इसमें देखो डिलीट सेल है, इससे सेल डिलीट हो जाएगी, जैसे इस पर क्लिक किया, ये जो है ना ये वाली सेल, इस पे गए डिलीट सेल पे क्लिक किया, वो सेल क्या हो जाएगी, तुरंत पूछेगा आपसे शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट डिलीट एंटायर रो, आपको पूरी रो डिलीट करनी है कि एंटायर कॉलम पूरा डिलीट करना है, क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो सेल है वो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ये देखो एक इधर से क्या हो गया, इधर साइड शिफ्ट हो गया, ठीक। अगर पूरी पूरी रो डिलीट करनी होती तो क्या करते, यहीं पे जाते डिलीट रो, पूरी रो डिलीट हो गई। पूरा कॉलम अगर डिलीट करना है तो यहीं पे गया डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो गई, ठीक। पूरी टेबल डिलीट करनी है, पूरी टेबल डिलीट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिलीट और इंसर्ट अबोव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, कॉलम और रो को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मर्ज का। मर्ज कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये दो कॉलम है, ठीक है, इनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके यहाँ पे जाके पहले हम क्या करते हैं इंसर्ट अबोव, ठीक। अब हम चाहते हैं ये जितने भी कॉलम हैं इनको सेलेक्ट करके मर्ज एंड मर्ज सेल, इसको हमने क्या किया मर्ज कर दिया, ये पूरी एक सेल में कन्वर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट डेटा, ठीक, स्टूडेंट डेटा हमने यहाँ पे लिखा और कंट्रोल ई से इसको सेंटर में अलाइन कर दिया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मर्ज की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरे जो कई सारी सेल्स हैं उनको एक सेल में कन्वर्ट करना ही मर्ज कहलाता है, और इसके लिए हम लोग मर्ज सेल ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक। अब वापस से आपको पहले जैसा करना है तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और कितने कॉलम और रो में आपको ब्रेक करना है, 3 4 5, 5 कॉलम में हमें इसको ब्रेक करना है, तो वापस से पहले जैसा 5 कॉलम में ब्रेक कर देंगे, रो एक ही रहेगी, ये देखिए 5 कॉलम आ गए वैसे पहले जैसा। तो स्प्लिट मतलब क्या हो गया, अलग अलग करना, मर्ज मतलब एक में ही सबको कंबाइन कर देना, ठीक। अब कह रहा है स्प्लिट टेबल, अब आपको अगर टेबल को ही स्प्लिट करना है, जैसे ये आपकी टेबल है इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया,
क्या चेंज हुआ, ये है ना, हम यहाँ पे गए, हमने इसको सेलेक्ट किया, लेआउट पे गए, स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, तो यहाँ से ये देखो, ये जो टेबल है ना यही अलग हो गई, ये देखो टेबल के दो टुकड़े हो गए या दो पार्ट हो गए, तो ये स्प्लिट टेबल कहलाता है। स्प्लिट सेल का मतलब सेल को अलग अलग करना, और स्प्लिट टेबल का मतलब टेबल को दो पार्ट में या दो पोर्शन में अलग अलग कर देना। ठीक है, तो ये मर्ज वाला ग्रुप भी यहाँ से क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे सेल साइज। ठीक है, सेल साइज आपको यहाँ पे प्री डिफॉल्ट पहले से दिया गया है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, सेल साइज में आपको कोई चेंजेस नहीं करने, जो यहाँ पे पहले से है वैसे ही रखना है। बस अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड रो दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम दिया गया, हाइट बता रहा है कि जो आपकी ये सेल है इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, इसकी हाइट जैसे 1 है, कम करना है तो कम कर सकते हैं, 0.5 कर दिया हमने। विड्थ ज़्यादा है, अगर विड्थ कम करनी है तो विड्थ भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूरी टेबल की चेंज करनी, पूरी टेबल सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें पूरी टेबल हमने सेलेक्ट करी, और विड्थ में जा कर के हमने क्या किया, 1 लिख के एंटर कर दिया। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये वाले अगर कॉलम हमें हटाना है, डिलीट पे गया, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया, पूरी टेबल सेलेक्ट करी, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। देखो इसका क्या यूज़ है, ये है हमारे पास टेबल, इस पर क्लिक किया, ऑटो फिट टू कंटेंट, इससे क्या होगा, कंटेंट जब लिखेंगे तब ये क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तब क्या होगा ये, तब ये यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक, देखो कंटेंट जैसे लिखा तो सेल का साइज बढ़ गया। अगर हम यहीं पे क्या करते हैं, ऑटो फिट विंडो, तो ये देखो विंडो के अकॉर्डिंग पूरी फुल स्क्रीन में आएगी, ये होता है ऑटो फिट टू विंडो। और फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है, उसके कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स ही रहेगी। फिक्स कॉलम विड्थ ऑटो फिट टू विंडो के जैसे ही सिमिलर रहता है कि वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हाइट वेट मैंने बता ही दिया, अगर हाइट वेट कम करनी है कम कर सकते हो। हाइट देखो, हाइट इसकी हाइट कम हो रही है। ठीक है, बढ़ानी है अगर हाइट, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। और अगर आपको वेट बढ़ानी है तो यहाँ से वेट कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट, ये जो ऑप्शन एक और दिया गया है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट रो, इस पर क्लिक किया, सबको बराबर से क्या करेगा, रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कॉलम को इक्वली पार्ट में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि आपको एडजस्ट करने की नीड नहीं रहेगी, आपको बस जस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन ये फिक्स कर देगा, इक्वली पार्ट में रोज़ को और कॉलम को डिवाइड कर देगा। ठीक है, गैपिंग को फिक्स कर देगा। तो ये सबसे बेस्ट हो गया, आपको मैनुअली चेंज करने की नीड भी नहीं रहेगी, और आप स्केल से फास्ट एंड प्रेफरेबल भी रहेगा कि आप इजीली क्या कर सकते हो, एक क्लिक में इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सेल साइज जो ग्रुप दिया गया था वो डिस्कस हो गया। अगला जो आपको यहाँ पे दिया गया है ग्रुप, वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या करेगा, देखिए अलाइनमेंट में जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेबल में, ये जो टेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे ये, इसका अलाइनमेंट अभी क्या है, टॉप लेफ्ट। अगर हम क्या करते हैं, टॉप सेंटर, टॉप सेंटर में आ गया। ठीक है, हम पूरे को सेलेक्ट करके बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पूरे को सेलेक्ट किया, अभी क्या है, टॉप, ये जो है ना ये क्या है, टॉप लेफ्ट। अब क्या हो जाएगा, टॉप सेंटर, फिर टॉप राइट हो गया। फिर इसके बाद दिया गया है सेंटर अलाइन, सेंटर राइट हो गया ये। फिर अलाइन सेंटर में आ जाएगा, फिर अलाइन सेंटर लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए बॉटम लेफ्ट में आ जाएगा, फिर बॉटम सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट, फिर बॉटम राइट में आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी पोजीशन, पर्टिकुलर सेल में टेक्स्ट की पोजीशन को 9 अलाइनमेंट्स दिए गए हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो प्रेफर आप करना चाहो सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो है पहले जैसा अलाइन टॉप लेफ्ट था उसको अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के रिगार्डिंग दिए गए थे। टेक्स्ट डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो टेक्स्ट की, ठीक है, ऐसे, बाकी ऐसे ही रखेंगे। सेल मार्जिन, सेल का मार्जिन कितना आपको टॉप से रखना है गैप या बॉटम से रखना है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि टॉप से मान लीजिए हमने रखा 0.5, ओके किया तो टॉप से देखो मार्जिन हो गया। अगर आपको यहीं से क्या करना है, टॉप से और नहीं रख करके बॉटम से मार्जिन या राइट से मार्जिन रखना है, टॉप को हमने क्या किया 0, ठीक। लेफ़्ट से 0.19 है, राइट से 0.19 है। इसको अगर आपको चेंज करना है कि लेफ़्ट से कुछ नहीं रखना, ओके कर दो, लेफ़्ट से कोई मार्जिन नहीं है। वापस से आपको 0.19 करना है तो 0.19 कर देंगे यहीं पे वापस से, ठीक। तो इतनी स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक। तो सेल के अंदर जो हम टेक्स्ट है उसकी पोजीशन को टॉप, बॉटम, सेंटर, राइट, लेफ़्ट, ठीक है, इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है अलाइनमेंट ग्रुप, यहाँ से पूरा क्लियर हो गया। लास्ट में जो ग्रुप दिया गया वो है डेटा। लास्ट में जो आपको ग्रुप दिया गया वो है डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट की नेम लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये कुछ नेम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं और ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट करना, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला ऑप्शन था ना, ये जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके किया, टेबल में आ गए, लेआउट में गए, ये शॉर्ट ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक किया। हम चाहते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो तो इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और ओके पे क्लिक किया। अब देखो पहले अमन, फिर आयुष, करण, कुबेर, सुमित, जिनत, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। यही शॉर्टिंग का यूज़ है। अगर आप डिसेंडिंग कर देते सेलेक्ट तो यही चीज़ किस में हो जाती, बड़े से छोटे, यानी कि जेड से ए के फॉर्मेट में आता है, ये देखो, ठीक। तो ये शॉर्ट का यूज़ हो गया। फिर कह रहा है रिपीट हेडर रो। अगर आपको हेडर रो को क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है, हेडर रो को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे हम इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए और हमने क्विक टेबल में जाके एक टेबल जैसे यहाँ पे इंसर्ट करा दी, ठीक। अब हम चाहते हैं कि हेडर रो क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। हेडर रो यानी कि पहली वाली रो, रिपीट हेडर रो पे क्लिक किया तो जो हेडर रो की फॉर्मेटिंग थी वही सारी फॉर्मेटिंग देखो सब में अप्लाई हो गई। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, फिर इस पर क्लिक किया तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, टेक्स्ट बोल्ड हो गया, कलर भी वैसा ही हो गया, ठीक है। तो ये होता है रिपीट हेडर रो। फिर कह रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अभी टेबल में है, आपको वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मैंने पहले भी बताया था, ये एक और बार देख लीजिए। इस पर क्लिक किया, ठीक है, और पैराग्राफ मार्क है टैब्स, ठीक है, आपको टैब्स के थ्रू यानी कि स्पेस रखना है, ओके किया। तो ये देखो जो टेबल में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में। वापस से इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जाके टेक्स्ट टू टेबल, और कॉलम कितने चाहिए होंगे, 4, ठीक है, ओके, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी हो गया और टेबल भी हो गया। इसके बाद आपको दिया गया है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूला ऑप्शन हम आपको अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ये आपको बाद में डिस्कस करूँगा जब यहाँ पे इक्वेशन बताऊँगा, ठीक है, इक्वेशन बताऊँगा तब आपको फॉर्मूला बताऊँगा मैं। तो इंसर्ट में पेजेस ग्रुप पूरा हो गया, टेबल्स ग्रुप हो गया, और टेबल्स में टूल्स जो दिए गए हैं डिज़ाइन और एक लेआउट। डिज़ाइन भी मैंने आपको पूरा बता दिया था और लेआउट मैंने अभी आपको यहाँ पे टेबल्स ग्रुप बताया, ड्रॉ बताया, रोज़ एंड कॉलम्स बताया, मर्ज बताया, सेल साइज बता दिया, अलाइनमेंट बता दिया, और ये डेटा ग्रुप, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है लेआउट यहाँ पे फिनिश होता है हमारा।
देखिए फॉर्मूला जो आपको दिया गया है इसको भी यहीं पे कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस जरूर कर दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास यहीं कुछ नंबर्स हैं, हमें इसका क्या करना है, सम करना है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में गए, इक्वल लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अबव और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और जैसे ओके करेंगे तो उस पूरे का क्या करेगा, ये सम यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें सम ना निकाल करके कुछ और फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जैसे कि मान लीजिए हमें काउंट करना है। ठीक, तो हमने काउंट पे क्लिक किया और बाकी सारी चीज़ें हटा देंगे। ठीक है। काउंट क्या काउंट करना है, अबव यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जितना ऊपर टेक्स्ट है वो सारा हम क्या करना चाहते हैं, नंबर है उसे काउंट करना चाहते हैं। और ओके पे क्लिक किया तो ये 1 2 3 4 5 काउंट करके उसने बता दिया कि 5 है। ठीक, कितने नंबर हैं, 5 हैं। फिर यहीं पे फॉर्मूला में गए, अगर हम क्या करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, यहीं पे गए, एवरेज पे क्लिक किया। ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया अबव। ठीक, और ओके किया तो पूरे का एवरेज उसने निकाल करके बता दिया। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। फॉर्मेट आपको कैसा रखना है वो यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से आपका इंसर्ट टैब में पेजेस, टेबल्स फिनिश होता है। और टेबल्स में जो टेबल टूल दिया गया है ना, डिज़ाइन और लेआउट, ये दोनों भी मैंने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर से क्लियर करूँगा। ओके।